नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 16 बल, गति और ऊर्जा के बारे में। इससे बढ़ने वाले सभी क्वेश्चंस जो पुरानी एग्जामों में आए हुए हैं वो सभी देखेंगे और ये आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले अपन 15 चैप्टर के ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन कर चुके हैं और वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बल, गति और ऊर्जा का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, किस वस्तु का संवेग परिभाषित किया जा सकता है? संवेग बराबर बल बटा क्षेत्रफल, संवेग बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान बटा वेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग, संयंता, पृष्ठ तनाव, बल आघूर्ण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, संवेग। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? अवरक्त तरंगे, रेडियो तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पराश्रव्य तरंगे। हवा में पराश्रव्य तरंगों की चाल है, हवा में सर्व्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत कम होती है, हवा में सर्व्य ध्वनि तरंगों की चाल से बहुत अधिक होती है, हवा में प्रकाश तरंगों की चाल से अधिक होती है, हवा में सर्व्य ध्वनि तरंगों की चाल के समान होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आइंस्टाइन, आर्यभट्ट, न्यूटन, रामानुजम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, न्यूटन। कौन असंपर्क बल नहीं है? चुंबकीय बल, स्तर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, घर्षण बल। किसका जड़त्व सबसे ज्यादा होगा? साइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ट्रक। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का, संवेग संरक्षण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है ग्रीष्म ऋतु में, शीतकाल में, वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, शीतकाल में। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है न्यूटन, वोल्ट, जूल, पास्कल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, जूल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, नाभिकीय ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जल विद्युत ऊर्जा। निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा, बायोगैस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, तापीय विद्युत ऊर्जा। सूर्य की ऊर्जा का उद्गम कारण है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ताप नाभिकीय ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। फोटोवोल्टिक संबंधित है भूतापीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सौर ऊर्जा से। भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थित है जैसलमेर राजस्थान, कन्याकुमारी तमिलनाडु, देवास मध्य प्रदेश, गंगा सागर पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा है गतिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, स्थितिज ऊर्जा। किस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? गति, घनत्व, भार, वेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, भार। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को कहते हैं चुंबकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गतिज ऊर्जा। बिजली पैदा करने के लिए विशाल तरंगों के पास कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गतिज ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन है ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत, ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऊर्जा का अनवीनीकरणीय स्रोत। यदि एक सरल लोलक 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है तो सरल लोलक आवर्त काल है 2 सेकंड, 0.2 सेकंड, 5 सेकंड, 0.5 सेकंड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, 2 सेकंड। कुछ युक्तियां संबंधित ऊर्जा रूपांतरण युग्मों में से सही सुमेलित हैं। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में बदलता है,
इलेक्ट्रिकल मोटर, विद्युत से आंतरिक में डीजल इंजन, प्रकाश से विद्युत, सोलर सेल, रसायन से यांत्रिक। तो इसका 1 नंबर और 2 नंबर ये दोनों सही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा है बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, स्थिर रहती है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना, निम्न वोल्टेज को उच्च में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। एक यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इन्वर्टर, डायनेमो, दहन ईंधन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, डायनेमो। पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव, केर प्रभाव, थॉमसन प्रभाव, सीबेक प्रभाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, डॉपलर प्रभाव। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है गतिमान, कोयल मीटर, बैटरी, मोटर, जनरेटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बैटरी। ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है कहलाती है विद्युत मोटर, विद्युत जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, धारा नियंत्रक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित या बदलती है। लेंज का नियम परिणाम है धारा का संरक्षण, आवेश के संरक्षण का, संवेग के संरक्षण का, ऊर्जा के संरक्षण का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ऊर्जा के संरक्षण का। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है? आवेश, संवेग, ऊर्जा, आवेश व ऊर्जा दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ऊर्जा। अर्ग, जूल, कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयां हैं? दबाव, ऊर्जा, बल, चुंबकीय ध्रुव शक्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ऊर्जा। बल के लिए अंतरराष्ट्रीय एसआई मात्रक है जूल, न्यूटन, पाउंड, पास्कल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, न्यूटन। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 240 जूल, 660 जूल, 80 जूल, 120 जूल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 120 जूल है। वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सौर सेल, सौर कुकर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सौर सेल। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहां एक तनाव विकृति के समानुपाती होता है, जहां तक बिना भार लगाए लंबाई में वृद्धि होती है, जहां तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त होता है, जहां कठोरता अधिकतम होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। घर्षण बलों का सही घटता क्रम है लोटेनिक, स्टैटिक, सर्पी, लोटनिक, सर्पी, स्टैटिक, स्टैटिक, लोटनिक, सर्पी, स्टैटिक, सर्पी, लोटनिक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। यदि दो अलग अलग द्रव्यमान वाले स्तर वस्तुओं पर एक ही समयावधि के लिए समान बल कार्य करता है तो उन दो वस्तुओं के लिए निम्न में से क्या समान होगा? त्वरण, गतिज ऊर्जा, वेग, संवेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, संवेग। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं? गति और बल, कार्य और ऊर्जा, बल और दूरी, बल और दबाव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, कार्य और ऊर्जा। ओटीसी का अर्थ है ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2R का पूर्णांक गुणज है? गतिज ऊर्जा, परमाणु की त्रिज्या, स्थितिज ऊर्जा, कोणीय संवेग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोणीय संवेग। उष्मा गतिकी का शून्य नियम संबंधित है उष्मा से, कार्य से, आंतरिक ऊर्जा से, तापमान से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, तापमान से। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं और अगर आप ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।